Dear students, today we are going to discuss about lesson number 2, understanding Windows. Children, our parents, suppose what it is saying here, suppose our parents how they are handling the responsibility for our home and how it is a difficult task for us, we know that. So similarly, one day suppose our parents they are giving us task to handle the responsibility about our home. So how it is a great job, how it is a difficult job, you know very well. So similarly, in the same way, a computer has a special set of programs which manages all the jobs of a computer and makes it run. This is known as operating system. So operating system in the sense this it is one kind of system we are assigning to the computer and it will work accordingly according to the operating system. ओके जैसे इंस्ट्रक्शन होता है वैसे ही इट विल वर्क प्रॉपरली. Windows is an operating system. It is a rectangular frame that shows different programs on the screen. You see figure number 2, first screen of the Windows. एंड ये जो स्क्रीन दिख रहा है ना ये तुम्हारा कंप्यूटर्स का विंडोज स्क्रीन है एंड यहाँ पे तुम्हारा डिफरेंट डिफरेंट आइकन शो कर रहा है. आइकन इन द सेंस व्हाट, सपोज कंप्यूटर का आइकन हो, कोई भी मूवीज़ का आइकन हो, कोई भी फोल्डर्स का आइकन हो, कोई भी फाइल नेम का आइकन हो. ओके सो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, ये सो ऑल आर डिफरेंट आइकन्स आर शोइंग ऑन द विंडोज स्क्रीन. नेक्स्ट कमिंग टू डेस्कटॉप एंड इट्स कंपोनेंट्स. कंप्यूटर्स का जो डेस्कटॉप क्या है एंड इसका क्या क्या कंपोनेंट्स है. व्हेन यू स्विच ऑन ए कंप्यूटर विंडोज स्टार्ट्स ऑटोमेटिकली. The first screen that appears with labeled pictures on it is called as the desktop. ये जो तुम्हें वाइट कलर का दिख रहा है ना, सो ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, सो दैट इज़ द फर्स्ट स्क्रीन ऑफ विंडो. व्हेन एवर यू विल स्टार्ट ऑफ योर कंप्यूटर ये स्क्रीन पहले आएगा. उसके बाद हमारा जो ज़रूरत है, हमारा जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम लोग आगे उसका काम करेंगे. देन कंप्यूटर द कमिंग टू द आइकॉन्स. आइकन क्या है, छोटा छोटा जो स्क्वायर बॉक्स जैसा रहेगा, कोई भी फोल्डर का नाम हो या फाइल का नाम हो या कोई भी सॉफ्टवेयर का नाम हो. ओके सो दे आर लोकेटेड ऑन द विंडोज एंड दे आर कॉल्ड एज व्हाट, आइकॉन्स. देन कमिंग टू द टास्क बार. टास्क बार इज ए लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप. डेस्कटॉप का नीचे टास्क बार रहता है. टास्क बार मीन्स व्हाट, different icon have different purpose. Okay, then start button. So you see how the start button looks like. It is located computers desktop जो है ना उसका एकदम लेफ्ट बॉटम इट इज लोकेटेड, एकदम लेफ्ट साइड बॉटम इट इज लोकेटेड. दैट इज द स्टार्ट बटन. ओके सो आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड अबाउट दिस थिंग. नेक्स्ट यू सी सिलेक्टिंग एंड डीसिलेक्टिंग आइकॉन. सपोज कोई भी आइटम को, कोई भी आइकॉन को कैसा सिलेक्ट करोगे. टू सिलेक्ट एनी आइकॉन सिंपली क्लिक ऑन द माउस. सो माउस तुम देखियो उसका लेफ्ट क्लिक जाके एक बार वो आइकॉन के ऊपर क्लिक करना. इट विल बी हाईलाइटेड विथ अ ब्लू कलर. ओके सो कोई भी आइकॉन के ऊपर तुम्हें क्लिक करना है ना, एक बार क्लिक करना है लेफ्ट क्लिक एंड इट विल बी highlighted. Then only you think that this icon will be selected. Similarly, deselecting icon. To deselect an icon means what? To deselect an icon, click away from it. कुछ नहीं, वहाँ पे सिलेक्ट हुआ ना, उसको डीसिलेक्ट कैसे कर सकते हो, थोड़ा स्पेस जगह थोड़ा दूर जाके. ओके देन यू हैव टू लेफ्ट क्लिक, देन इट विल बी डीसिलेक्ट. द आइकन विल नाउ बी डिस्प्लेड ऑन इट्स ओरिजिनल फॉर्म. मतलब वो आइकन तो दिखाई देगा बट दैट विल नॉट ओपन अगेन, वो डीसिलेक्ट हो गया. ओके सो नाउ एवरीबडी अंडरस्टूड अबाउट सिलेक्टिंग एंड डीसिलेक्टिंग अबाउट आइकन. सिलेक्टिंग adjacent and non-adjacent items. Adjacent and non-adjacent means what? Selecting adjacent item, left click on the first item to be selected, hold down the shift key and click on the last item to be selected, release the shift key, all the adjacent items are selected. Okay, suppose
5 items or 5 icons you want to select it. Suppose you want to select 5 items. Okay, so you have to select any of the icon. First to click on that and press the shift button, and down the arrows it will be select whatever your requirement icons. And in the reverse way, hold down the control key, click one by one each of the items it to be selected. This way you can select the non adjacent item, means जो तुम्हें जरूरी नहीं है, that is called non adjacent. Okay, then opening a program. What, suppose कोई भी icon को तुम लोग select करोगे and you have to press the enter key, then it will be open the program. Okay, open the program or open the icon, you can say. Moving desktop icons. Suppose how you have to move one icon from your desktop. To move an icon from one place to another, follow the steps. Place the pointer on the icon that you want to move. कोई भी आइकन को तुम्हें मूव करना है तो उसके ऊपर माउस को पहले क्लिक करना. प्रेस एंड होल्ड द लेफ्ट माउस बटन. प्रेस मतलब एक बार तुम अपना लेफ्ट क्लिक को प्रेस करना एंड पकड़ के रखना. वाइल यू मूव द आइकन टू ए न्यू प्लेस. जब तुम एक जगह पे एक जगह से दूसरा जगह जा रहे हो, प्रेस करके होल्ड करके ही रखना. दिस इज कॉल्ड ड्रैगिंग. रिलीज द माउस बटन आफ्टर ड्रैगिंग द आइटम टू ए न्यू पोजिशन. जहाँ पे तुम्हें रखना चाहते हो वो प्लेस को जाके अपना माउस को रिलीज कर देना. ऑटोमेटिकली सेम फाइल और सेम आइकन विल बी लोकेटेड. ओके, अरेंजिंग डेस्कटॉप आइकन्स. जो आइकॉन्स है तुम्हारा डेस्कटॉप में उसको कैसे अरेंज करके रखोगे. एज यू अरेंज योर स्टडी डेस्क टू मेक इट टीडी, सिमिलरली यू कैन अरेंज द आइकॉन्स ऑन द डेस्कटॉप टू गिव इट ए बेटर लुक. मतलब आइकॉन्स को ऐसा सजा के रखोगे सो दैट इट लुक्स मोर बेटर. ओके, नाउ हाउ. First you have to do that, right click on the blank area of the desktops. Okay, right click on the blank area of the desktop. You will find the list of the options. This is called the shortcut menu or context menu. So you will be find the list of options. जो options है ना तुम्हें लिस्ट दिखाई देगा, उसके हिसाब से तुम आगे जाके कंटेस्ट मेन्यू, उसको शॉर्टकट मेन्यू भी बोल सकते हो या कंटेस्ट मेन्यू भी बोल सकते हो. क्लिक ऑन व्यू बटन जो है एंड ऑटो अरेंज आइकन्स. मतलब ऑटोमेटिकली इट विल बी अरेंज ऑप्शंस एंड ऑब्जर्व द चेंजेस. एंड वो कैसा चेंज हो रहा है तुम ऑब्जर्व करो एक बार. ओके, नेक्स्ट इज दैट नाउ मूव टू चेंजिंग डेस्कटॉप बैकग्राउंड. व्हाट आई सेड अगेन, सपोज तुम्हारा जो कंप्यूटर का विंडोज़ का बैकग्राउंड है उसको भी तुम चेंज करके अपना फ़ोटो या अपना कुछ पिक्चर्स को भी सेव कर सकते हो. व्हाट इज़ दैट, राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप. ओके, राइट क्लिक करोगे तो कोई भी ब्लैंक स्पेस में ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप में जाके राइट क्लिक करो. यू विल गेट ए लिस्ट ऑफ ऑप्शंस. तुम्हें कुछ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस मिलेगा. सिलेक्ट द पर्सनलाइज ऑप्शन. देन पर्सनलाइज ऑप्शन में जाके क्लिक करो. द पर्सनलाइजेशन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. पर्सनलाइजेशन का डायलॉग बॉक्स उसके ऊपर दिखाई देगा. क्लिक ऑन द, उसके बाद क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो द स्क्रीन सेवर. कोई भी स्क्रीन को तुम सिलेक्ट करके स्क्रीन सेवर ऑप्शन है. ओके, एंड यू हैव टू सिलेक्ट दैट. A mini preview of the screen saver will be displayed in the preview box. जो भी पिक्चर या जो भी फोटोज को तुम सिलेक्ट करना चाहते हो एक प्रीव्यू बॉक्स है वो दिखाई देगा छोटा साइज का. ओके, then to watch the preview of the full screen, the preview button, wait a few seconds and you will get the preview of the selected screen saver on full screen. जो भी प्रीव्यू साइज का स्क्रीन तुम्हें दिखाई दिया था या तुम सिलेक्ट किया था वही चीज़ और वही पिक्चर्स तुम्हारा फुल स्क्रीन में दिखाई देगा. ओके, दिस इज़ द वे यू हैव टू चेंज द
window screen. Move the mouse to come back to the screensaver setting window and you will get it automatically. शट डाउन द कंप्यूटर. सपोज तुम अपना काम कर दिया अपना कंप्यूटर में, देन तुम्हें उसको कंप्यूटर को भी बंद भी करना है, खाली खाली तो उसको रखना नहीं है. इट कंज्यूम्स इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो, सो यू हैव टू शट डाउन द कंप्यूटर इफ इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू यूज़. शटिंग डाउन मीन्स टर्निंग ऑफ ए कंप्यूटर, मतलब उसको बंद करना. टू शट डाउन योर सिस्टम फॉलो द गिवन स्टेप्स. क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन में क्लिक करना and shutdown option is there, then you have to click on the shutdown. Automatically your computer will be going to shut down. I hope everybody understood about parts of a computer. Okay.